आप लोगों ने जो यूट्यूब के ऊपर सवाल भेजे, तजियाकारों से उनके जवाब जानते हैं। महमल सरफराज साहिबा, आपसे सवाल हो रहा है कि अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में डैम बनने चाहिए क्योंकि ये हमारा पानी है और इस पर डैम बनाने से कोई हमें नहीं रोक सकता। गवर्नर भी अपनी पार्टी के बरखिलाफ डैम बनाने की हिमायत में बयान दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं ना, देखिए इसकी वजह तो ये है कि इस वक्त एक नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है, फ्लड्स आए हुए हैं। बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद भी इस बात पर हो रही है कि लॉन्ग टर्म जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं कोई किए गए। पानी को किस तरीके से, यानी कि अगर ज्यादा आ जाता है तो आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी वजह से एक ये ऐसी सियासी बात है, ये जो डैम्स की बात है, ना कोई फीजिबिलिटी रिपोर्ट, ना कोई स्टडीज, ना कोई और चीज। वैसे भी आप देखिए, जो बड़े डैम बनाने होते हैं, अगर इतने आसान होते बनाने तो इस वक्त तक भाषा बन चुका होता। तो यानी पिछले 30-35 सालों से डैम्स की बात हो रही है, लेकिन कौन से नए डैम जो है वो बन गए हैं। अब एक फिजिकल स्पेस कितनी है आपके पास, उसके अलावा वैसे भी ये एक आईनी ढांचे के अंदर, यानी कि ये चीज होगी, ये उसके बगैर नहीं हो सकती, बातचीत के, पॉलिटिकल कंसेंसस के नहीं हो सकती। इरसा हो या यानी कि सीसीआई हो, उसके बगैर जो है आप आगे नहीं चल सकते। यही तो बात है, वाटर शेयरिंग फॉर्मूला के ऊपर ही तो हम इंडिया के साथ जो हमारी सिंतास माहदे की बात करते हैं, वो यही तो चीज है। तो आप पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की चीज इम्पोज करें, ऐसे थोड़ी है कि जी जहां से दरिया गुजर है तो पानी उसका है या क्या चीज है। मतलब बेसिकली एक ओवरऑल इसके ऊपर एक प्रॉपर बातचीत होगी, पॉलिटिकल कंसेंसस होगी। और दूसरी चीज ये है कि आप ऐसी बातें सियासी सिर्फ कर देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन असल में जो चीज हमारे चारों सूबों को और हमारी फेडरेशन को जो चीज देखनी है वो है कि लॉन्ग टर्म इसकी क्या सोल्यूशन होगी। क्लाइमेट चेंज तो अब एक रियलिटी है, वो तो एक न्यू नॉर्मल बन गया है। तो आपने अब क्या करना है, आपने वाटर रिजर्वॉयर्स, बाकी सारी वाटर कंजर्वेशन, किस तरीके से आपने अपने लोगों को, आबादियों को बचाना है। फिर आपने ठीक है। दरियाओं के अंदर जो असल मसला है लीना, कि हाँ। आपने जो इस तरह के हाउसिंग सोसाइटीज और ये जो आपने इजाजतें दे दी हैं, वो जो इलीगल उधर चीजें बनी हुई हैं, उन सबको आपने किस तरह से खत्म करना है, उनके ऊपर कवानीन लाए, उनके हल तलाश करें। तो ये आई थिंक ये सिर्फ एक सियासी चीज है। और क्योंकि इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, सैलाब आए हुए, तो इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमल। साफ़ी साहब से सवाल करते हैं अगला। साफ़ी साहब, आपसे पूछा जा रहा है अफगानिस्तान के मतलब अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आया है कि अफगानिस्तान से मुस्बत पैगाम आया, उनसे सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेगी और अफगानिस्तान से बात करने सूबाई हुकूमत का वफ़द जाएगा। सर, दहशत गर्दी का पाकिस्तान में जो मसला है, इसके हल के लिए ये फॉर्मूला कितना मौसर है? नहीं, वैसे वक्त तो खैर सगाली का वो भेज सकते हैं, लेकिन असल में मसला है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत अफ़गानिस्तान के दरमियान। ये ऐसा नहीं है। मसलन अगर टीटीपी का मसला है तो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, बल्कि वो टीटीपी पाकिस्तान है। और इससे पहले टीटीपी पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर चुकी हैं, उसमें सिंध में भी कर चुकी हैं, पंजाब में भी कर चुकी हैं, इस वक्त बलूचिस्तान में भी कर रही हैं। तो आपने अगर पूरे पाकिस्तान का मसला किसी से हल करवाना है तो वो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत ही नुमाइंदा फोरम है। और ये ऐसी बात भी नहीं है कि कोई उनके साथ हमारा राब्ता नहीं है या आना जाना नहीं है, बल्कि वज़ार ख़ारजा की सतह पे आना जाना भी हो गया। और जो हमारे स्पेशल एनवाय मोहम्मद सादिक खान, वो भी राब्ते में रहते हैं। ये सारी मुख्तलिफ तजावीज़ भी उनके साथ डिस्कस की गई हैं। तो वो असल में अफ़गान तालिबान को शायद ये न समझने की अलामत है जो लोग ये समझते हैं कि हम किसी वक्त को भेज देंगे और उधर से मसले को हल कर लेंगे। क्योंकि अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ जंग लड़ी है इकट्ठे मिलके, इन्होंने हमारी मेज़बानी की है, ये हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह के नज़रियात रखते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई मुज़ाकरात उनसे करना चाहते हैं तो हम उसमें फैसिलिटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि हम पूरे टीटीपी को आपके पकड़ के आपके हवाले कर दें। वो उसके लिए मुख्तलिफ उज़र पेश करते हैं। और तो ये कहना किसी सूबाई हुकूमत का कि सूबाई हुकूमत के वफद के जाने से या उनकी तरफ से मस्बत पैगाम आया होगा, तो मस्बत पैगाम दौरे के लिए आया होगा, तो दौरे तो इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब इनफरादी हैसियत में भी कर चुके हैं और हुकूमती दौरे भी होते रहते हैं। तो दौरों से सिर्फ ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि वो बुनियादी इख्तलाफ है हुकूमत पाकिस्तान का
और हुकूमत अफ़गानिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि अफ़गान हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और अफ़गान हुकूमत वो उज़र पेश कर रही है जिसका पहले मैंने आपसे तज़किरा किया। बिल्कुल सही। के साथ भट्टी साहब से सवाल करते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में 2 नई सियासी जमातें रजिस्टर हो गई हैं, जिसके बाद जो कुल रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनकी तादाद 170 हो गई है। इतनी पार्टीज की ज़रूरत क्या है और इससे फ़ायदा होता है या नुकसान? बड़ा मज़े का सवाल है। ज़रूरत तो अब कोई नहीं रह गई, सही कह रहे हैं। अब ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं रही किसी भी सियासी पार्टी की। सियासी पार्टी क्या करती है? जमहूरियत के लिए काम करती है, तो वो तो है नहीं। पार्लियामेंट के लिए तो वो भी आप देख रहे हैं, कोई आज़ाद अदलिया के लिए, कोई आज़ाद सहाफ़त के लिए, अवामी फ़लाह बहबूद के लिए या आवाम की वेलफेयर के लिए, तो वो तो अब झंझट रहे नहीं। और अब तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहा है कि इलेक्शन का जो एक झंझट है वो भी दरमियान से निकल जाएगा। अब वो लोगों को ये तकलीफ़ नहीं दी जाएगी कि वो इलेक्शन वाले दिन निकल के वोट डालें और बाद में कुड़ते फिरें कि हमने तो वोट उसे डाला था, निकला वहाँ से। अब वो भी झंझट ख़त्म होने वाला है। तो सियासी पार्टियों की तो वाकई कोई ज़रूरत नहीं रही, और ना हो तो फ़ायदा है, हो तो नुकसान है। 78 साल तारीख आपके सामने है। तो यानी भट्टी साहब, फिर आप तो इस सिस्टम के और इस सेटअप के फिर सराहते हैं, इसके हामी होंगे, क्योंकि शुरू से आपका नजरिया यही रहा है। किस सिस्टम के मैडम शेख? सर मतलब ये जिस तरह आप समझ रहे हैं कि इसका कोई ज़रूरत नहीं रही है क्योंकि जमहूरियत रही नहीं है, तो क्या ये अच्छा है फिर मुल्क के लिए? जी जी मैडम शेख, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। आप जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट के तकद्दुस के हवाले से, वोट की इज़्ज़त के हवाले से, सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, आज़ाद अदलिया के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आप मुनाफकत नहीं कर सकते, या यस या नो। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल ये जो डब्बा बंद जमहूरियत है जो पाकिस्तान में है, फ्रांस में नहीं, फ्रांस वाली, अमेरिका वाली, बरतानिया वाली जमहूरियत पे तो मेरी जान कुर्बान, जहाँ बाकी लोग जमहूरी हैं और वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ये जो चंद ख़ानदानों की सहमी हुई, सिमटी हुई, छुई मुई जमहूरियत है, इसके तो मैं सिरे से ही खिलाफ हूँ, और ये तो होनी ही नहीं चाहिए। ये अच्छा कोई फर्स्ट कॉपी भी होती ना जमहूरियत की, या इसमें जीम भी जमहूरियत कहा जाता तो फिर भी था। ये तो पता नहीं कौन लोग हैं, मौका शनास लोग, मौका परस्त हम पे मुसल्लत हो गए हैं, और इस सारे इन्होंने अपने जो जिसमें इनके ख़ानदान नवाजे जाते हैं उसको जमहूरियत का नाम दिया हुआ है। तो मुझे तो इन बहलामों से कोई दिलचस्पी नहीं, जहन्नम में जाए इस तरह की ये डब्बा बंद जमहूरियत। चलिए ठीक है, थैंक यू भट्टी साहब। मर साहब, आपसे सवाल है कि मेयर कराची ने खदशा जाहिर किया है कि ग्रीन लाइन मंसूबा 2035 तक भी मुकम्मल नहीं होगा, जबकि इसी मंसूबे पर KMC ने कॉन्ट्रैक्टर्स को MA जिन्ना रोड पर काम से रोक दिया है। सवाल ये है कि क्या ऐसे फैसले ही मंसूबे की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट हैं? देखिए, पहली चीज़ ये कि मेयर ने क्यों रोक दिया। एक काम अगर हो रहा है तो उस काम के ना होने की वजह से जो वहाँ लोगों को तकलीफ़ हो रही हैं, आप उसका तो ख्याल करें ना। बाकी आपके मामलात जो है वफाकी हुकूमत से क्या चल रहे हैं, जो कंपनी उन्होंने बनाई है उससे क्या चल रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन ये कराची के लिए अजाब बन गए हैं। ये जो आप उधर BRT का मंसूबा उधर फंस गया है, यूनिवर्सिटी रोड, और इससे अलीना कम से कम 30 से 40 लाख लोग मुतासर हो रहे हैं। यानी आप देखें कि लाइन से वहाँ आप यूनिवर्सिटी रोड चले जाएं, हज़ारों की तादाद में अपार्टमेंट्स हैं, लिंक रोड्स हैं, जो कोई लियाकताबाद की तरफ जाती है, गुलिस्तान जौहर की तरफ जाती है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उस सड़क के ऊपर। फिर MA जिन्ना रोड आ जाएं, आपकी 2 ही तो मेन रोड्स हैं, एक MA जिन्ना रोड, एक शार फैसल। यहाँ आप एक मंसूबे को कंप्लीट होने दें। आप क्यों 235 तक, आप क्यों 2035 तक की बात कर रहे हैं? जितनी कौन सा ऐसा मंसूबा है, इसको छोड़ दें जो वक्त पे कंप्लीट हो रहा है। एक मंसूबा बता दें आप, क्या K4 वक्त पे हो रहा है? क्या सेफ सिटी प्रोजेक्ट वक्त पर हो रहा है? क्या ये जो बसों के मंसूबे हैं, अब डबल डेकर, ये सारी चीज़ें ले आए, सड़कें कहाँ हैं जिन पे ये डबल डेकर चलेगी? ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरी समझ से बाहर है।
बट सर पहले तो ये ग्रीन लाइन मंसूबे का बड़ा कह रहे थे कि होगा, कंप्लीट करेंगे, हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि इतना ये ओरिजिनल मैप में अगर आप देखें तो ये इतना बेहतर मंसूबा था। अब उधर से कोरंगी से ये येलो लाइन शुरू करने वाले हैं। जब ये कोई मंसूबे शुरू होते हैं तो शहरियों के लिए अजाब बन जाते हैं। क्योंकि आप हम देख रहे हैं, अच्छा मैं मवाजना अमूमन करना नहीं चाहती, लेकिन फिर हम मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में न सिर्फ बस, ट्रेन, बल्कि अब तो इलेक्ट्रिक बसेस भी मैं देख रही थी कि आ गई हैं। इतने सालों बाद भी कराची में एक ग्रीन लाइन बस ही रुका नहीं, बिल्कुल कंपैरिजन करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, वहाँ के आप अंडरपास देख लें जाके, वहाँ के आप फ्लाईओवर्स देख लें, बाकी चीज़ें तो छोड़ें। जो खूबसूरती है उसमें, आप जो अभी ये चंद सालों में अंडरपास बने उन्हीं को देख लें आप। बट सर मैं वजह जानना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, उनके मसाइल अपने होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सिंपल इस तरह के मंसूबे तो होने चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है अलीना, हमारे यहाँ ये इंजीनियर जो हैं ये इनकॉम्पिटेंट हैं। इनको मैप्स, डिजाइन नहीं बनाने आते। कोई भी आप जल के बलोच कॉलोनी का ब्रिज देख लें आप। सर ये इंजीनियर्स का मसला है सिर्फ, या आपको लगता है कि गवर्नेंस का भी मसला है थोड़ा सा? गवर्नेंस तो ओवरऑल आप सिस्टम बनाते हैं ना। अब क्या है, अब यही यूनिवर्सिटी रोड अगर इसकी आप साइड रोड्स अच्छी कर देते, लिंक रोड्स अच्छी कर देते, यही एम.ए. जिन्ना रोड, आप ये तो तसव्वुर करें कि उधर जो रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, उधर जो और पढ़ाई का नुकसान होता है, एक आम जो नुकसान होता है, हम इसी उसमें चले हैं कि जी आपने बड़े आराम से कह दिया 2035। भाई उसके बाद उस दौरान जो अजाब आएगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहें। तो जितनी जल्दी हो सके चीज़ें ख़त्म करें।